मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें। क्या आप भी जब ध्यान करने बैठते हैं तो आपके फोरहेड में, आपके सर में दर्द होने लगता है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे कई साधक मित्रों ने हमें अलग-अलग तरीके से कांटेक्ट किया और हमें ये बताया कि किस तरीके से उनके सर में दर्द हो रहा है या फिर जब वो ध्यान लगाते हैं तो एक हल्का-हल्का दर्द उन्हें महसूस होता है। अगर आपके साथ भी ये ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है और हम इसके अंत में आपको बताएँगे कि इससे आप निजात कैसे पा सकते हैं या फिर अगर ये दर्द हो रहा है तो इसके कारण क्या हैं? तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे कई साधक हैं जो जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद उनके माइंड में या फिर उनके जो फोरहेड वाला जो एरिया है उधर, वहाँ पे दर्द होता है, उन्हें दर्द का आभास होता है। तो दोस्तों, होता ये है कि जब आप मेडिटेशन को एज अ रेगुलर प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका उसमें ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और इस समय किसी भी तरीके के मार्गदर्शन में अगर कमी हो तो आप गलती ये करते हैं कि आप अपने फोरहेड पे ध्यान लगाते हैं। आप गलत तरीके से ध्यान लगाते हैं, आप फोरहेड पे या आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी मेंटोर के बिना अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएंगे तो ये निश्चित है कि आपका सर दर्द ज़रूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप में से भी कोई बिगनर है और वो इस तरीके से ध्यान लगाता है बिना किसी मेंटोर के, तो ज़रूर एक बार हमें बताइए कि आपके भी सर में अगर दर्द होता है या नहीं होता। दोस्तों, इसी तरीके से कई लोग एक और बड़ी गलती करते हैं और वो ये है कि वो अपने हृदय की ओर देख के या अपने हृदय की ओर ध्यान लगाते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा ध्यान अपने हार्ट के ऊपर या फिर अपने हृदय के ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो गति है उसमें रुकावट आने की भी संभावना है। तो एक बार इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि ऐसा आपको नहीं करना है। और जब आप एक कंटिन्यूएशन में या फिर एक लंबे समय तक अपने मस्तिष्क पे ध्यान लगाएंगे, अपने जो फोरहेड है उस पे ध्यान लगाएंगे, तो उसका दर्द होना आवश्यक है, उसका दर्द होना लाजमी है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो आपको करना ये है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें तो ध्यान करने शुरू करने से पहले कुछ लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए और अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखिए। अगर आपको ध्यान करते हुए 6 महीने नहीं हुए हैं तो अपने फोरहेड पे बिल्कुल ध्यान मत लगाइए। और अगर आपने 6 महीने पूरे हो गए हों या तो आपको अंदर से ऐसा लग रहा हो कि आपका ध्यान मजबूत होता जा रहा है और आपको एक मीठा मीठा दर्द सा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्पंदन हो रहा है, तो आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान स्वयं जाने लगेगा। परंतु फिर भी हम आपसे कहेंगे कि एक कंटिन्यूअस टाइम तक या फिर लगातार उस पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसी कोशिश ना करें। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आम है कि कई ऐसे साधक हैं जिनको वहाँ प्रकाश दिखता है, जिनको अलग-अलग तरीके की रोशनी दिखती है, जिनका मन किसी और अवस्था में चला जाता है। तो ऐसे लोगों का जो मन है, ऐसे लोगों का जो ध्यान है, वो अपने आप अपने फोरहेड की ओर चला जाता है। दोस्तों, जो भी इस तरीके के नियम हैं, जो रूल्स हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको आप मानिए, उनके बारे में अच्छे से जानिए और उनको समझिए कि ऐसा क्यों है। ये ध्यान लगाना एक पिरामिड की तरह है जिसमें आप नीचे से धीरे-धीरे करते हुए ऊपर की ओर पहुँचेंगे। उल्टा आने की कोशिश मत कीजिए। इसीलिए अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो कृपया अपने फोरहेड पे की ओर या अपने हार्ट की ओर कभी भी ध्यान ना लगाएँ। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए और आपका ध्यान बेहतर होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।